स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 2, शेकीबाज मक्खी के ये क्वेश्चन आंसर हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। आपकी क्लास है ना बच्चों, और आपके फ्रेंड, उनके साथ आपको टॉकिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? आंसर में लिखा है बच्चों, कहानी में मुझे सबसे अच्छी लगी उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। आंसर में लिखा है बच्चों, मैंने मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर के बाद वह मर गई। अब बच्चों, जाले में कौन फंस गया था? मक्खी फंस गई थी। मक्खी ने मकड़ी के जाले में निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई और अंत में थक करके मकड़ी के जाले में फंसकर वह मर गई। कहानी का नाम। क्वेश्चन, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? आंसर में मैंने बच्चों लिखा है चतुर लोमड़ी। चतुर कौन था? लोमड़ी थी। लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक। लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। मक्खी और शेर हारा शेर मक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। मैंने आंसर में बच्चों लिखा है, एक घमंडी की हार। घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। बच्चों, अपने मन से भी आंसर ये लिख सकते हो, इसमें शीर्षक भी लिख सकते हो आराम से। शेर की जगह अगर आप होते तो क्या करते? नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब आप गहरी नींद में सो रहे हो बच्चों, आपको कोई जगाए तो आप क्या करोगे? तो मैंने आंसर में लिखा है, गुस्सा तो मैं भी होता हूँ, लेकिन कुछ करता नहीं हूँ। आप ये आंसर अपने मन से भी डाल सकते हो, और ये आंसर मैंने अपने मन से बच्चों लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? आंसर में मैंने लिखा है, मैं अपने छोटे भाई को मनाते मनाते ऊब जाती हूँ। ये आंसर आप स्वयं भी बच्चों लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? शेर तो खाना खाकर के आराम कर रहा था। जब आप खाना खा लेते हो ना बच्चों, तो आप क्या करते हो? आंसर में मैंने लिखा है, अक्सर लेट जाता हूँ मैं, कभी कभी टीवी देखता हूँ। और बच्चों, आप क्या करते हो? जैसे काफी बच्चे खाना खा करके सो जाते हैं, और काफी बच्चे टीवी भी देखने लगते हैं, और काफी बच्चे खाना खा करके वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? ये बच्चों दो चित्र दिए हुए हैं, एक तो लॉयन की है और एक गल की है। जैसे लॉयन क्या खाता है? हिरण का कच्चा मांस खाता है और जानवरों का कच्चा मांस खाता है। और गल ये लड़की है, तो ये लड़की क्या क्या खाती है? दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, कढ़ी है, राजमा, छोले भटूरे आदि खाती है वो। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो, कौन क्या बोल रहा है? तो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में एक शेर है और एक मक्खी है। किसने किससे क्या कहा था? इस चित्र में
बच्चों मक्खी ने शेर से कहा था। जैसे आंसर में मैंने लिखा है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जंगल का जो राजा था ना शेर, मक्खी ने उससे कहा कि आप के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। ये बच्चों चित्र आपको बनाना है, और नहीं बना सकते हो तो आपकी जो टेक्स्ट बुक पड़ी है उसमें से आप पेस्ट भी कर सकते हो, मक्खी की और शेर की। ऐसे इस चित्र में आपको करना है। शेर की पिक्चर बनानी है, नहीं बना सकते हो तो पेस्ट कर सकते हो, और मक्खी की भी कर सकते हो। अब इसमें किसने किससे क्या कहा था? इसने शेर ने मक्खी से कहा था। अब आंसर में मैंने लिखा है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। जंगल का राजा कौन होता है बच्चों? शेर होता है। अब शेर मक्खी से कहता है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं तो आपसे हार चुका हूँ। बच्चों ये हाथी की पिक्चर दी हुई है और ये मक्खी की पिक्चर दी हुई है। सेम ऐसा ही इसमें करना है कि हाथी की पिक्चर आप बना सकते हो तो हाथी की बनाना, और नहीं बना सकते हो तो पेस्ट कर सकते हो ये, और मक्खी की भी कर सकते हो। आंसर में मैंने लिखा है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। मक्खी ने हाथी से कहा, जो जंगल का राजा शेर है ना, उसको मैंने हरा दिया है, और हाथी मुझे तू नमस्ते कर। अब ये लोमड़ी की पिक्चर है। किसने किससे क्या कहा था? आंसर में मैंने लिखा है, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। अब ये नेक्स्ट है, ये पिक्चर दी हुई है लोमड़ी की और मक्खी की, और ये मकड़ी की दी हुई है, ये जाला है। और आंसर में मैंने लिखा, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। ये किसने किससे कहा था? ये लोमड़ी ने मक्खी से कहा था। नेक्स्ट पेज बच्चों, कौन क्या कहानी के हिसाब से आपको बताना है, इस स्टोरी के हिसाब से आपको बताना है कौन क्या है। घमंडी, आंसर मैंने लिखा है मक्खी। अब कौन घमंडी था? मक्खी घमंडी थी। चतुर कौन था बच्चों इस स्टोरी में? लोमड़ी। अब समझदार इस कहानी में कौन था? हाथी। अब डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर बच्चों कौन था इस स्टोरी में? लोमड़ी। आलसी कौन था बच्चों? हाथी। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने का मतलब होता है क्वेश्चन, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। आंसर में मैंने बच्चों लिखा है, नहाकर तैयार होने तथा दूध पीने का काम। भाषा की बात, इन वाक्यों को लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। अब मैंने आंसर में लिखा है, शेर क्रोधित हो गया, शेर को बहुत तेज गुस्सा आ गई। ऐसे उसकी जरा खबर लो ना। आंसर दिया, जरा उसके पास जाओ ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता है। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जैसे आंसर में लिखा है, जलते बल्ब के आसपास, जैसे बल्ब बच्चों जलता है ना, उसके पास क्या क्या मंडराते हैं और उड़ते हैं, जैसे कीड़े और छपकली।
कीड़े आपने बच्चों देखा ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और छिपकली जलते बल्ब में पास में आ जाती है। खेतों में कीड़े और टिड्डे दिखाई देते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर, पानी जब जमा हो जाता है ना बच्चों, तो मच्छर भी दिखाई देते हैं और मक्खी भी। फूलों पर मधुमक्खी और तितली। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी। अब बच्चों HW में वन टाइम क्वेश्चन आंसर राइट इन नोटबुक। आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं बच्चों।